कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मेंबर सेक्रेटरी अरविंद नौटियाल हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली की आबो-हवा अब भी बेहतर नहीं है। कारण क्या-क्या है हम आपसे मानते हैं? विशेष करके हम अगर नवंबर दिसंबर की बात करें, नवंबर दिसंबर जनवरी साल दर साल ये देखा जाता है और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस दौरान जो क्लाइमेटिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस बहुत एडवर्स होती हैं, जनरली देखा गया है साल दर साल। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस साल का नवंबर थोड़ा सा जो उसमें सिवियरिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिली है। लेकिन जहाँ तक साल भर के जो प्रयास थे, उनमें हमने काफ़ी इज़ाफ़ा किया, काफ़ी कोशिशें की और अक्टूबर तक उसके परिणाम देखने को मिले। लेकिन जो एक क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं डिस्पर्शन के लिए, अगर वो आपको साथ न दें, तो ये इसका प्रमाण है कि उसके चलते जो एयर क्वालिटी में जो रिजल्टेंट एक्यूआई में जो आपको रीडिंग्स देखने को मिलती हैं, ये उसी का परिणाम है। जो नवंबर का एक्यूआई था सर, वो पुराने साल की अपेक्षा कितना गया था इस बार और पिछले साल कितना लगभग था? पिछले साल जो नवंबर का एवरेज एक्यूआई अगर हम बात करें तो 320 के आसपास था, जो कि इस साल बढ़ के 372 हुआ। और उसमें अगर हम मूलतः इस चीज़ पे हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस की और जब पाया कि इस साल जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं जनरली भी खराब रहती हैं, लेकिन इस साल बहुत ही ज़्यादा खराब थी। सबसे पहले मैं कहूँगा कि विंड स्पीड जो है, एक अच्छे इफेक्टिव डिस्पर्शन के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होनी चाहिए, जी, जिससे कि एक इफेक्टिव डिस्पर्शन होता है। जी। ज़रूरत ज़रूर है कि सोर्स को कंट्रोल किया जाए, जितने भी सोर्सेज़ हैं उन पे नियंत्रण किया जाए, उनमें कम से कम एमिशन हो। लेकिन साइड बाय साइड उसका डिस्पर्शन होना ज़रूरी है, जिसके लिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की एक अच्छी स्पीड मानी जाती इस है। बार कितनी रही सर? इस बार ये सिर्फ 4 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। एवरेज के तौर पे हम देखें, एवरेज 4 घंटा रही है और कुछ जगहों बहुत सारे स्पेल्स ऐसे थे जिसमें हम कह सकते हैं कि शून्य के बराबर थी। मतलब एब्स आपने देखा होगा पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं। तो एक एब्सोल्यूट जब स्टिल कंडीशंस होती हैं, तो उसमें डिस्पर्सल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो आप चाहे कम भी उत्सर्जित कर रहे हो, पॉल्यूशन आपका कम भी हो रहा हो, वो 2-3 दिनों का जो एक्यूमुलेशन होता है, वो नेट आपके एमिशन कंसंट्रेशंस को बढ़ाता है, उससे एक्यूआई में बहुत इज़ाफ़ा देखने को मिलता है। पराली जी, और यही चीज़ हम अगर देखें आंकड़ों में जाएँ, जी। तो 2021 और 2020 कोविड के साल थे। उनमें हर तरह के प्रतिबंध थे। अपने आप में भी कई जगहों से पॉल्यूशन लोड बहुत कम था। लेकिन जो नवंबर 2021 था, वो नवंबर 2023 से भी खराब था। उस समय पे भी इसी तरह की मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस देखने को मिली थी। उस समय पे 377 का एवरेज एक्यूआई दर्ज किया गया था। और इस साल जहाँ तक बात रही, एक मुख्य कारक होता है पराली का, आपने बात की थी। जी। पराली जलना एक मुख्य कारक होता है इस पीरियड में। पीक जो आपका जो हार्वेस्टिंग सीज़न है वो करीब 25 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक चलता है। तो इस दौरान जो इस साल की अगर हम देखें, साल दर साल वैसे पराली की जो घटनाएँ हैं, जी, उसमें बहुत ही हमने नियंत्रण पाया है। जी, जहाँ पे ये 2020 को अगर हम बेस ईयर माने, चूँकि कमीशन ने 2021 से ये पहली बार फ्रेमवर्क बनाया, जी। तो जहाँ 2021 में 20 में 83,000 इंस्टेंसेस हुए थे फार्म फायर्स के पंजाब में, वो घटते-घटते करीब 71,000 2021 में, अ, करीब-करीब 50,000 2022 में और 36,000 इस साल 36,600 पे आके वो आंकड़ा रुक गया है। जी, तो अगर आप देखें तो प्रतिशत जो रिडक्शन है वो बहुत अच्छा रहा है। जी। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बहुत इसमें कमी आई है। लेकिन जो अनफ़ेवरेबल कंडीशंस जो मैं बत जिनका हमने ज़िक्र किया और हल्की दिशाएँ पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में हल्की विंड्स थी। दिल्ली में विंड्स बहुत कम थी। तो जो लोड था, वो आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ। एक्यूमुलेट हुए। हालाँकि बहुत कम इंसिडेंसेस हुए पिछले सालों के बनस्पत, लेकिन उसका जो नेट हमें जो एक बेनिफिट जो दिखना चाहिए था, जी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिख पाया है। एक आखिरी सवाल सर, आने वाले वक़्त को लेकर क्या आपको जानकारी मिल रही है अभी फ़िलहाल दे 2-4 दिनों के बाद? देखिए, अभी ग्रैप हमने इसीलिए जब चूँकि ये एडवर्स क्वालिटी में पहुँचा है, तो हमने समय-समय पर ग्रैप 3, ग्रैप 4 के मेजर्स लगाए हैं। उस पे थोड़ा-सा काफ़ी अच्छा एनफोर्समेंट हो रहा है। तो उससे कम से कम ये है कि जो एक एडवर्स सिनेरियो और ज़्यादा एडवर्स ना बने, उसमें ज़रूर हमें मदद मिली है। आगे क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते और चूँकि इस तरह के एपिसोडिक इवेंट्स जो हैं, अब पराली का सीज़न एकदम खत्म हो चुका है।
तो उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में अगर प्रयास हम थोड़ा-सा और करेंगे, सभी स्टेक होल्डर्स मिलके इसमें इस दिशा में काम करेंगे, सारी एजेंसीज़, तो ज़रूर थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।